कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं स्टूडेंट? हम टॉपिक पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, नेटवर्क टोपोलॉजीज़। तो इसी को कंटिन्यूस करते हैं, आज कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टोपोलॉजी थी वो बस टोपोलॉजी, इसके बारे में हमें पढ़ लिया था। दोबारा थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ। पहले ये कि टोपोलॉजी होती क्या है। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नेटवर्क इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी, यानी उसकी जो है ना वो कैसे उसको जो है ना वो नेटवर्क को बनाया गया है, ठीक है, मतलब कैसे उसकी कनेक्शन किया गया है, ठीक है, उसको जो है ना वो हम टोपोलॉजी का नाम देते हैं। क्या तरतीब रखी गई है उसकी, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी में हमने देखा था कि एक सेंट्रल वायर के साथ तमाम पीसी जो है ना वो क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। और जो है ना इसमें मसला ये था कि अगर दरमियान वाली वायर जो है ना वो डैमेज हो जाती है, इसमें कोई मसला आ जाता है तो डाटा किसी भी पीसी तक नहीं पहुंच पाएगा। आगे आता है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। अब स्टार टोपोलॉजी के अंदर तमाम पीसीज को यानी तमाम कंप्यूटर्स को एक सेंट्रल जो है ना वो डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दिया गया मुख्तलिफ केबल्स के जरिए, ठीक है। उस सेंट्रल डिवाइस का नाम या हब है या उसको स्विच का नाम दिया जाता है, हब या स्विच, ठीक है। अब इसमें जो है ना आप देखेंगे PC1, PC2, 3, 4, 5 तमाम पीसीज एक सेंट्रल डिवाइस के साथ जो है वो कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल PC1 ने डाटा सेंड करना है PC4 को, तो ये जो है ना इस हब के पास तमाम का एड्रेस होगा। ये पीसी इसको जो है ना वो डाटा सेंड करेगा हब को, हब जो है ना देखेगा कि ये किस आगे फर्दर किसको सेंड करना है, तो इसका एड्रेस होगा PC4 का, तो ये हब जो है ना PC4 को डाटा सेंड कर देगी। लेकिन इसमें मसला ये है कि अगर जो है ना हब में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो डाटा कोई भी पीसी किसी को सेंड नहीं कर सकेगा, किसी भी कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर में सेंड नहीं हो सकेगा। लेकिन इसमें यह है कि अगर किसी एक पीसी में प्रॉब्लम आ गया है तो दूसरा पीसी इफेक्ट नहीं होगा। लेट्स से PC5 में मसला है तो PC1 जो है ना अपना डाटा PC2, PC3, PC4 को जो है ना वो सेंड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिंग टोपोलॉजी। इसमें मसला ये था कि दरमियानी एक डिवाइस है, अगर उसमें मसला आ गया तो डाटा किसी को भी जो है ना वो सेंड नहीं होगा। तो रिंग टोपोलॉजी में जो है ना इस मसले को जो है ना सॉल्व किया गया और जो है ना पीसीज को डायरेक्ट एक रिंग की सूरत में जो है ना एक दूसरे के साथ जो है ना वो कनेक्ट किया गया। PC1 को कनेक्ट किया गया PC2 से, PC2 को PC3 से और PC3 को PC4 से, ठीक है। अब डाटा जो PC1 है ये जो है ना ये क्लॉकवाइज भी जो है ना वो डाटा सेंड कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी। अगर ये सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डाटा सेंड कर रहा है एट ए टाइम, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे कहेंगे यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। और जो है ना अगर ये जो है ना डाटा जो है ना वो दोनों साइड पे जो है ना वो सेंड कर सकता है एट ए टाइम, तो इसे हम कहेंगे बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो अब PC1 ने जो है ना वो डाटा सेंड करना है PC3 को, तो ये PC2 के पास पहले डाटा आएगा फिर PC3 के पास डाटा आएगा, ठीक है। इसमें मसला ये है कि अगर कोई एक पीसी दरमियान में से डैमेज हो गया है तो डाटा आगे फॉरवर्ड नहीं हो सकेगा। लेट्स से PC3 तक डाटा ने आना है, PC1 ने डाटा सेंड किया PC3 को, लेकिन PC2 क्या है डैमेज है तो PC3 तक डाटा नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि जो केबल है वो बहुत कम जो है ना वो यूज हो रही है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि डाटा सिक्योर नहीं है, पहले डाटा इसके पास जाता है फिर ये आगे डाटा सेंड करता है, ठीक है। और ये भी मसला है कि अगर दरमियान में कोई पीसी डैमेज हो जाता है तो डाटा आगे फॉरवर्ड नहीं हो सकता। लास्ट में हमारे पास है मैश टोपोलॉजी। ये सबसे जो है ना इफेक्टिव टोपोलॉजी है और लेटेस्ट है और इसको जो है ना वो डाटा इसके जरिए मोर सिक्योर है, ठीक है। इसमें क्या है कि हर पीसी जो है ना वो डायरेक्ट जितने भी पीसी हैं उनके साथ लिंक है। जैसे PC1 है तो इसका लिंक PC2 के साथ है, इसका लिंक PC3 के साथ है और इसका लिंक PC4 के साथ है। इसी तरह PC2 है, इसका लिंक PC1 के साथ भी है, PC4 के साथ भी है, PC3 के साथ भी है और दरमियान में किसी तरह की और भी कोई डिवाइस नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें मसला क्या है, छोटा सा प्रॉब्लम है कि इसमें जो केबल्स है वो बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। इसके जो है ना वो इस लिहाज से ये मोर एक्सपेंसिव है, ठीक है। बट इसमें ये है कि अगर ये कोई भी एक पीसी डैमेज भी हो जाता है तो इसमें ये नहीं कि डाटा पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि दूसरे पीसी तक उसका डायरेक्ट लिंक है जिसको उसने
डाटा जो है ना वो सेंड करना है, ठीक है। इसको किसी दूसरे के पास जो है ना वो डाटा भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और पीसी अगर दरमियान में डैमेज भी हो जाता है तो फिर भी कोई इसमें मसला नहीं है। तो ये थी हमारे पास जो है ना वो टोपोलॉजीज, नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है, जो हमने वन बाय वन जो है ना वो देख ली। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपको पूछा जा सकता है। हर टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको पता होने चाहिए विद डायग्राम, ठीक है। कोई एक शॉर्ट के तौर पर पूछी जा सकती है या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, तब तक के लिए अल्लाह के